सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने लिखा x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप ये चेक करो कि x की पावर कितनी है। x की पावर 1 है तो x की पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव अगर होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन को। अगर हम हिंदी मीडियम में बात करें तो बहुपद और आपके गुणनखंड चैप्टर को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अरविंद की बुक में डिस्कस है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको भी हम कराएंगे। अगर आपने अरविंद की बुक डाउनलोड नहीं करिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ही हम एमसीक्यू आपको कराने वाले 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो देखो, पहले तो आप ये समझो कि बहुपद और फैक्टराइजेशन, यानी कि आप देख सकते हो बहुपद और गुणनखंड दो वर्ड से मिलकर ये आपका चैप्टर बना हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल एंड आपका फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल जो है इसका मतलब क्या है, कि बहुपद का क्या मतलब होता है। बहुपद का यह मतलब है कि आपके बहुपद में जो x होता है, मतलब x की जो घात होती है या फिर पावर होती है, यह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप ये चेक करो कि x की पावर कितनी है। x की पावर 1 है तो x की पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव अगर होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 1/x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर की तरफ लिखोगे तो x की पावर -1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखा x प्लस में यहाँ पे √x प्लस में 1, यहाँ पे मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे तो x है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई? 1/2 हो गई, प्लस में 1 है, मतलब जो इसकी पावर थी वो इंटीजर नहीं है, जबकि इंटीजर होनी चाहिए तो डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स थोड़ी ना होते, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कैसे आपको चेक करना है कि कोई चीज पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो ये तो आपकी बात होगी बहुपद की। अब उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा आपका है फैक्टर, यानी कि फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, या फिर अगर आप सरल भाषा में समझो तो मान लो हमारे पास 6 है, मैंने बोला 6 किस किस के टर्म में आता है, तो आप बोलोगे 2 के और 3 के, है ना। तो हम 2 को और 3 को क्या बोलेंगे कि ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 6 का, यानी कि 2 भी आपका 6 का फैक्टर है और 3 भी आपका किसका फैक्टर है? आपका 6 का फैक्टर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका मतलब होता है फैक्टर का, कि मतलब ये इसके पहाड़े में आता है या फिर ये इससे पूरा डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। जैसे मान लीजिए आपके मैंने बोला कि 3 जो है फैक्टर है किसका? 6 का। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। अगर आप देखोगे भाई डिवाइड करके इस तरीके से 6 और ये 2, तो यहाँ पे देख सकते हो रिमाइंडर कितना जाएगा इसका? 0। तो वही हमने बोला कि अगर कोई भी चीज किसी का फैक्टर है तो उसका मतलब उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 6x, तो 6x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × x, इस तरीके से, राइट। अगला हमारे पास क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी ने बोला, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली रिमाइंडर पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं उसे देखिए। तो अगर मान लीजिए हमसे दे रखा है कि x+2 है ना, x+2 ये जो है हमारा एक फंक्शन है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है? हमने बोला कि अगर मैं इसको x बराबर 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो उसका रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, राइट। इसको हमने ये बोला कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करो? x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना जाएगा? 2 + 2, कितना रिमाइंडर आएगा इसका? 4। सिंपल। जैसे मान लो एक और पॉलिनोमियल आपका fx = क्या आपके पास x² -1 है। किसी ने बोला कि x = -1 इसका फैक्टर है, तो x के बराबर जो दे रखा है ना, इसको आप इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 - 1, इनकी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। किसने बोल दिया कि ये जो आपका फंक्शन था यही फंक्शन सेम है। किसने बोला कि x+1 = 0, है ना, x+1 या फिर x - 1 = 0, ये आपका क्या है? अगर मैं ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है? इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये कि अगर मान लो या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि ये इसका अगर फैक्टर है तो आप रिमाइंडर पता करो, तो आप क्या कर दोगे? इसको 0 के बराबर पुट कर दो। यहाँ पे x का मान कितना निकल जाएगा? 1, इसको यहाँ पुट कर देना, या 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 1, कितना आंसर आएगा? 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो डायरेक्टली रिमाइंडर पता कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज का फैक्टर दे रखा है तो x की वैल्यू निकाल लो, उसको वहां पे पुट करोगे, आपका क्या निकल जाएगा? फैक्टर निकल जाएगा, मेरा मतलब रिमाइंडर निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, राइट। ये चीज तो आपको क्लियर है ना। एक चीज और ध्यान देना कि अगर कोई भी किसी भी चीज का अगर फैक्टर है ना, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब उसको पुट करने पे, x की वैल्यू पुट करने पे हमेशा 0 आएगा। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आपने ये देखा, ये हमें दे रखा था, मैंने बोला कि x =
है ना, x इक्वल्स टू मैंने बोला 1, ये आपका इसका फैक्टर है। तो अगर आप इसको इसके अंदर पुट करोगे x का मान, तो यहाँ पे हमेशा कितना निकल के आएगा, देखो 1 का स्क्वायर ये हो गया माइनस में 1, 1 माइनस में 1 कितना आएगा आपके पास 0 आ गया। तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 0 निकल के आएगा अगर वो फैक्टर होता है। तो किसी ने बोला कि हमने क्या बोल रखा है 3x प्लस में 1 को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर दूं तो आंसर मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, आप ये बताओ। तो अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो या तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, जैसे हमारे पास पता है आपको 3x प्लस में 1 और यहाँ पे क्या होता है x प्लस में 1, ऐसे डिवाइड करके पता करो। या फिर एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट के लिए आप क्या करोगे कि जो नीचे की तरफ है जैसे आपको डिवाइड करना है इसको आप 0 के बराबर रखो, यहाँ से x का मान निकालो कितना आ जाएगा माइनस में 1, इस माइनस 1 को इसके अंदर पुट कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू में माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस में 1, तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस में 3 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया माइनस में 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर पता कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगली चीज के आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मुला से कुछ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये सब तो आपको पता है ना, इसको मैंने लिखा भी नहीं है। तो यहाँ पे मेन जो हमारे फॉर्मुले उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मुला क्या होता है, a का क्यूब b का क्यूब प्लस में 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस का प्लस ही रहेगा। अगला आपका फॉर्मुला क्या, अगला इस तरीके से कि अगर ए का क्यूब है प्लस में बी का क्यूब है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो इसका फॉर्मुला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा इनके ए माइनस में बी, फिर आपका आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, इस तरीके से। फिर अगर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका है कि अगर आपके पास इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मुला क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्या कि अगर आपको इस तरीके से कभी भी बोल दे फॉर्मुला क्या होगा, देखो यहाँ पे ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस में 3ab, इसका फॉर्मुला क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मुला जो होगा आपका ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस में 3ab, इसका फॉर्मुला जो होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी, ये फॉर्मुला होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक जनरल चीज ये है कि अगर कोई बोल दे आपसे कि इसका आंसर बताओ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो किसी ने बोला जैसे इसको हम और एक और फॉर्मुला बनता है यहाँ पे, अगर आप मान लो किसी ने अगर आपको बोल दिया जाए कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी, अगर तीन चीज़ों को जोड़ के कभी भी जीरो आ जाए, मतलब ये अगर हो जाता है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दोगे, इस वाले फॉर्मुले में a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो हो गया, इसको पुट करोगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई हो गया, पूरा जीरो आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब और माइनस में 3ab सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3abc आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है कि अगर आपको तीन चीज़ों को जोड़ के जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उनके क्यूब्स को मतलब क्यूब्स को जोड़ के कितना आएगा 3abc आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमारे पास है माइनस में 12 का क्यूब और फिर हमारे पास है माइनस में 7 का क्यूब, है ना, और फिर आपको लिख के दे दिया गया यहाँ पे 20 का, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12 7 9, तो यहाँ पे मान लो 19 हमें दे रखा है, 19 का क्यूब। इसका आंसर किसी ने पूछा कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, पहले इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, फिर आंसर बताओगे। इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर इन तीनों को जोड़ना माइनस में 12, फिर यहाँ पे कितना आपके पास ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस में ही हो जाएगा, माइनस में ये प्लस में कितना 19 है, तो इसको आप करोगे तो कितना आ गया माइनस में 19 प्लस में 12, दोनों कट गए, देखो क्या आ गया आपके पास जीरो। यानी कि आप बोल सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ के कितना आ गया जीरो, तो इनका क्यूब्स का मल्टीप्लाई यानी कि क्यूब्स को जोड़ के कितना आएगा 3abc, है ना। 3 की जगह 3 लिखो, a का मान देखो कितना आपके पास माइनस में 12 तो माइनस में 12, b का मान देखो कितना माइनस में 7 है, माइनस में 7, c का मान देखो कितना 19 है तो 19 रख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो, सबका आंसर यहाँ पे लिख दो, आसान हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ रह गई, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ क्या, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो शॉर्ट में क्या है कि अगर इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर कभी भी जीरो आ जाए आपको, है ना, दिख गया आपको, हाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब जो होगा किसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। अब एक और चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे मैं छोटा सा बताना ये भूल गया था आप लोगों को कि मान लीजिए आपके पास, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल है तो ये 3 टाइप के होते हैं। अगर आपके पास x यानी कि डिग्री यानी कि x की जो वैल्यू है यानी कि x की जो अगर घात है यानी कि डिग्री है अगर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर। ये सब आप जानते हो यार, इसको करवाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आप 10th पास आउट हो। और अगर ये x की अगर हमारी घात जो है यानी कि पावर जो है यानी कि डिग्री जो है अगर 2 है तो इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर का मतलब रेखिक होता है हिंदी मीडियम वालों, और इंग्लिश में लीनियर, ठीक है ना। तो रेखिक हम लिख देते हैं। अगला आपके पास अगर 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हिंदी में हम देखें तो इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और अगर यहाँ पे x का घात जो है वो कितना हो जाए हमारे पास, x का घात अगर 3 हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं त्रिघाती, इसको हम हिंदी मीडियम बोलेंगे
घाती, और यहाँ पे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, 3 और चीज़ें रह गई थी। तो प्लीज़ इसे नोट करते रहना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसको हम 1 बाय 1 करके करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा बाहर है, तो उसको हम नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा आपका। आई थिंक अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने भी होगा और मैंने लिख भी रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या मेंशन है। पहले क्वेश्चन ये कहा गया है कि आप इसका फैक्टर निकाल के बताओ, यानी कि इसका गुणनखंड आपको निकाल के बताना, इसका मैं फैक्टर निकाला। 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो इसका मैं फैक्टर निकाल के बताना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए इसमें x है, देखो x का क्यूब और ये x है, तो मैंने एक x बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या किया, 3 को बाहर निकालो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक सही है, ये दोनों सेम सेम है कि, तो इसको हम लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस में 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। तो पहले का अगर हम देखें तो पहले का आपका है, पहले का पहला ही हो जाएगा, तो पहले का ए पे हम टिक लगा देंगे, बिल्कुल सही है। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे ये इस तरीके से मैं दे रखा है, यहाँ पे बोला x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको करना कि एक तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, या फिर एक आप दिमाग भी लगा सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ना हम ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं। कितना हो जाएगा वो 13/6, तो हमने क्या लिख दिया 13/6। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद सुनो, अब क्या करो ना कि x का ही तो मान निकालना है। अगर यहाँ पे x का मान, जो यहाँ देखो यहाँ पे बोल रखा है कि पहला ऑप्शन कि x का मान होगा 1/13, दूसरा 2/13, 3/13, 4/13, क्या आएगा। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लो। हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं, क्या ये इसके बराबर आ रहा है 13/6 के। तो पहले हम पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/13, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में 1 में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, राइट। फिर प्लस में लिखोगे, आपका कितना है आपके पास 1 माइनस में, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 1/13 होगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/13, राइट। देखते हैं इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो 1/13 रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/13 हो गया ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 में से 1 गया तो 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/13, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस में, यहाँ पे अंडर इस तरीके से लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 12/13, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12/13। यहाँ पे कितना 1/13, तो 1/13। अब देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/√12 बच गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ कितना बचा, √12 बचा हो। तो क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई और ऑप्शन रख के देखते हैं। हम मान लीजिए डायरेक्टली 4th रख के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसी तरीके से चेक करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली 4th रख के देखता हूँ। तो इस 4th वाले को रख के देखते हैं। तो अब ऐसे आप सब रख के देखना, आपका जो आंसर है ये होगा। हम रख के देखते हैं पहले इसके अंदर। तो यहाँ पे 1/13 आएगा, 4/13 आएगा। यहाँ पे 1 माइनस में 4 में कितना आ जाएगा 13। फिर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से आपके पास पूरे के ऊपर अंडर रूट था ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे 1 माइनस में 4 में कितना आ जाएगा 13। यहाँ पे 4 में कितना 13 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बताओ यहाँ पे 4/13 रहेगा, तो 4/13। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 में से 4 गया, तो कितना बचेगा आपके पास 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/13, ठीक है। ये आपका देखो ये आंसर ही होगा। तो इसको अगर आप इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 9/13, तो यहाँ पे 9/13, फिर नीचे कितना 4/13 है, तो ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में 4/9 है। फिर हम प्लस में लगाएंगे, यहाँ पे कितना आपके पास 9/4 है। इसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 3, और यहाँ पे कितना होगा 2, ये इससे होगा 4 और ये 9, तो 9 और 4 कितने हो गए आपके पास 13, तो 13, और नीचे कितना आ जाएगा 6 पे। देख सकते हो 13.6 आ गया, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो किस पे टिक लगा देंगे, पहले चौथे वाले पे। तो चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि इसका मान आपको निकाल के बताना है। तो एक बात बताओ, क्योंकि हॉल क्यूब है तीनों पे, आपको एक चीज मैंने बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो इसका मतलब ये कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3abc, ये होगा आपको पता है। अब इन तीनों को जरा जोड़ना, जरा ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तीनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे x माइनस में y प्लस में y माइनस में z, और यहाँ पे क्या है प्लस में z माइनस में x। अब देखो इनको 0 आ रहा है क्या, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया जाएगा, ये इससे चला जाएगा, कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो होल क्यूब है, यानी कि क्यूब का जो सम आएगा वो कितना आएगा 3। ए की जगह कितना हमारे पास x माइनस में y है, तो x माइनस में y। फिर b की जगह कितना आपके पास y माइनस में z है। फिर c की जगह कितना हमारे पास z माइनस में x है, तो z माइनस x। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हम देख लेते हैं। तो तीसरे का आपका मेंशन यहाँ पे, तीसरे का दूसरा, तो तीसरे का हम दूसरे पे हम टिक लगा देंगे, तो तीसरे का सेकंड टिक आ जाएगा।
वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया कि इसका आंसर कितना आएगा, इनकी फैक्टराइजेशन आपको करके बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे x की पावर 4 है और भी कहीं देखो x की पावर यहाँ पे क्यूब है, तो इसको हम एक साथ लिखते हैं। तो x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 3 है ना, जहाँ पे इसको इस तरफ लिख लेंगे। तो x की पावर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, तो इन दोनों को हमने लिख दिया प्लस में। फिर उसके बाद क्या आप देख सकते हो यहाँ पे आप लिखिए, जैसे कि देख सकते हैं x y का क्यूब है, तो x y का क्यूब हमने लिख दिया। देखो y का क्यूब और भी कहीं है, जैसे हमने इसको भी लिख लिया है। तो y की पावर 4 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं y की पावर 4। फिर नेक्स्ट हमारे पास दो चीजें बची है, तो हम लिख देंगे x z का क्यूब है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है y z का क्यूब है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आप अगर देखोगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x की पावर 3 को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में y बचेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने y की पावर 3 को बाहर निकाला, तो यहाँ पे x प्लस में y बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम z की पावर 3 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस में y आ जाएगा इस तरीके से। अब देख सकते हो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई लिख लेंगे हम, ये कॉमन आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या आपके पास x का क्यूब है, तो x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो प्लीज इसे नोट कर ले पहले। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो इस तरीके से आपको करना है, बस फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। और यहाँ पे बहुत हाई लेवल का फैक्टराइजेशन दे रखा है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 तक तो हो चुके हैं। उसका देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या मेंशन, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे कि पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि x की पावर 4 राइट माइनस में p x का स्क्वायर प्लस में q, ये जो है ना ये हमारा फैक्टर है। किसका फैक्टर है यहाँ पे मेंशन है कि फैक्टर है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 का फैक्टर है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, p निकालना है और q निकाल के बताना है। इन दोनों का वैल्यूज निकाल के बतानी है, p की और q की। यानी कि इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो है ना, ये है ना, ये जो है देखो इसका जो फैक्टर है वो ये है ना। तो आपको ये निकाल के बताना है p और q का मान। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाली चीज इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर करो पहले। तो इसके फैक्टर आएंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हो x का स्क्वायर है, माइनस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस में x प्लस में 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस में 2। फिर यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस में 2। फिर ये कितना आ जाएगा, x माइनस में 2, फिर ये x माइनस में 1। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरी चीज इसका फैक्टर है। अगर एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज फैक्टर होती है, जैसे आप यहाँ पे इससे देख सकते हो कि x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये दोनों ही चीजें इसका फैक्टर होंगी। तो मतलब ये कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी 1। इसको इसके अंदर पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर कोई भी चीज किसी चीज का फैक्टर होता है तो उसको पुट करने पे, वहां पे यानी कि डिवाइड करने पे, उसका जो रिमाइंडर आता है कितना आता है, 0 आता है। तो हम रिमाइंडर निकालते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा देख सकते हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। माइनस में यहाँ पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4p, फिर हम लिख देंगे q, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन। दूसरा हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो पे 1 माइनस में p प्लस में q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरीके से हम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो q है और यहाँ पे क्या है हमारे पास p। एक काम करो 4 का मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है 4, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 4p, फिर आ जाएगा प्लस में 4q इक्वल्स टू कितना आ गया 0। यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे साइन चेंज, माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे पास। इसको हम इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, तो बाहर लिख दिया। इसको हम इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3q आ जाएगा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू कितना 3q, ये इससे कटेगा तो कितना आ गया 4। तो q का मान कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो q की वैल्यू ही निकाल ली हमने 4। अब q की वैल्यू आप जैसे 4 निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, कहीं पुट कर लो इसको। जैसे हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5 माइनस में p इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ पे 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा p, तो p का मान कितना आ गया 5। तो p का मान 5 और इसका मान हम लगा देंगे 4। देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, c। तो c वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, c वाले पे सही कर देना है। अगला देखिए नेक्स्ट हम इसको इरेज करते हैं। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला कि ये पूरी चीज इसके बराबर है। तो आपको यहाँ से k का मान और m का मान निकाल के बताना है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका m का मान निकालना है और यहाँ से k का मान हमें निकाल के बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या, देखिए यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। पहले हमने इसको फैक्टर करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही रहने देते हैं पहले। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम आगे करेंगे तो 2xy आएगा। फिर और भी आगे करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस में 4x, तो हम लिख देते हैं माइनस में 4x आ जाएगा। इस 2x को हमने पूरे तीनों से कराया ना, फिर हमें 3 को कराना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3xy आ जाएगा। फिर आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास 6y आ जाएगा। फिर हम इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास mx आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं mx प्लस में my, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको हम इससे करेंगे तो माइनस में 2m, तो माइनस में 2m हमने लिख दिया राइट। अब उसके बाद देखो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि 2x का स्क्वायर आपको मिल गया जो हमारा यहाँ भी था, और उसके बाद हम देख सकते हैं 3x का स्क्वायर भी मिल गया जो आपका वहाँ पे मैं दे रखा था। उसके बाद देखो 2xy है ना, 2xy और 3xy कितना होता है आपके पास 5xy। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5xy। तो ये तीनों चीज़ तो हमें मिल गए जो इधर भी थे। देखो
ये और ये 5xy, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास देखो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया हमने। अब हमारे पास बचा क्या, ये आपको 4x बचा है, और यहाँ पे देख सकते हो 4x, मेरा मतलब है x वाला टर्म एक ही रहा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x और यहाँ पे क्या mx है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने मान लो यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिया, तो हमने x को ऐसे बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस में, तो प्लस में बच जाएगा, और ये वाली चीज़ माइनस में हो जाएगी, तो हमने यहाँ से x को बाहर निकाल लिया क्योंकि x दोनों में कॉमन था। अगली चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या आपके पास 6y है और यहाँ पे कितना आपके पास my है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने यहाँ पे हम लिख लेंगे m और यहाँ पे माइनस में 6 और यहाँ से हमने y को बाहर निकाल दिया, फिर माइनस में 2m है तो हमने क्या लिख दिया 2m लिख दिया इस तरीके से, राइट। अब एक चीज़ और बताओ कि यहाँ पे कोई और टर्म तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के बगल में यहाँ पे क्या है, x के साइड में क्या था आपके पास 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x के बगल में क्या ये है, तो हम कंपेयर कर देंगे, तो m माइनस में 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो m का मान कितना निकल जाएगा 1 प्लस में 4 कितना आ गया आपके पास 5, तो m का मान कितना निकल जाएगा 5, तो m का मान हमने 5 निकाल लिया। अब k का भी निकालना है, तो k देखो यहाँ पे y के बगल में, यहाँ पे देखो क्या है, y के बगल में आपके पास ये है, यानी कि y के बगल में m माइनस में 6, यहाँ पे y के बगल में क्या आपके पास k है, तो k लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो m का मान कितना है 5 है, तो 5 माइनस में 1 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया माइनस में 1 आ गया। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया, तो देख सकते हो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और k का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आपके पास है, -1 और 5 बिल्कुल सही है, तो हमने ये निकाल लिया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको करना था, तो प्लीज इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो हो गया ये, आई थिंक आपसे हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कलम कम चलाना है, मतलब पेन कम यूज करो थोड़ा सा, अब जल्दी करने की कोशिश करो, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3y का क्यूब प्लस में y का स्क्वायर फिर माइनस में 19y प्लस में 6, है ना। ये जो है डिवाइड, मतलब ये विभाजित हो जाता है, मतलब ये है ना, ये पूरा डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जाता है, y-3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका शेषफल विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो आपको यहाँ पे निकाल के बताना है कि रिमाइंडर कितना है, यानी कि शेषफल कितना है, आपको निकाल के बताना है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो इस पूरी चीज़ को इससे, तो आपको पता है रिमाइंडर निकालना, तो इस वाली चीज़ को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, और इस y बराबर 3 को हमें इसके अंदर पुट करना होगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस में यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर माइनस पे 19 इंटू में 3 प्लस में कितना आ जाएगा 16, मेरा मतलब 6। अब आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे 27 को 3 से करोगे 81 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 81, ये 9 हो जाएगा, माइनस इसको इससे करोगे कितना आएगा आपके पास 27 और ये 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 4 5 प्लस में 6। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे देखोगे 90 माइनस में 56, है ना, या फिर आप इसको भी जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या था 57 तक घटाएंगे, तो यहाँ पे आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो 16 में से ये जाएगा तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना आपके पास 8 में से 5 गए तो यहाँ पे 3, तो 39 इसका आंसर आएगा। तो देख लेते हैं हम कौन सा था आपका ये 7वां क्वेश्चन, 7वें का 39, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वें क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको पी का वैल्यू निकाल के बताना है ना। अगर आपका पी का वैल्यू निकाल के बताना है कि अगर x माइनस में 2 है ना, x माइनस 2 ये जो है हमारा गुणनखंड है, यानी कि इज फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है हमारा, किसका फैक्टर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, किसका फैक्टर है, a का स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में p का, इसका मतलब ये वाली चीज इसका पूरा फैक्टर है। तो आपको यहाँ से क्या निकाल के बताना है, p का मान निकाल के बताना होगा कितना है। तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे पहले a माइनस में 2 इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 को मैं क्या करना होगा यहाँ पे पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, माइनस में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस में p आ जाएगा, या इक्वल टू हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 6 प्लस में p इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो p का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमने इस तरीके से निकाल लिया, तो p का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो देख लेते एक बार चेक कर लेते, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, डी वाले पे आपको टिक कर दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना था। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या था। 10वें क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है, तो 10वां क्वेश्चन आपका मेंशन है। 10th क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, हम लिख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में ये मेंशन है आपका कि 4a का स्क्वायर प्लस में 12ab प्लस में 9b का स्क्वायर और यहाँ पे 8a माइनस में 12b, ये किसके बराबर, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 2a माइनस में 3b, फिर उसके बाद आपका मेंशन है 2a माइनस में 3b माइनस में 4, इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन मेंशन है, बाकी अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इस तरीके से 3b। फिर नेक्स्ट हमारे पास मेंशन है 2a प्लस में 3b माइनस में 4, इसमें से बताना है कौन सा फैक्टर है। तो अब करो क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आके दिखा लो। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे ना, तो मैं बताता हूँ ये आंसर होगा। यहाँ पे अगर आप करोगे तो देखो, इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर, है ना, इसको फिर इससे करोगे कितना आएगा आपके पास माइनस में 6b आ जाएगा। देखो 6b वाला कोई टर्म है, हाँ है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे कराओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो इसको हमने इससे कराया फिर इससे कराया, फिर अब हम इसको इससे करा रहे हैं, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो माइनस में 8 लिख देते हैं, तो माइनस में 8 है। अब हम इसको इससे करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6ab आ जाएगा। फिर इसको हम इससे करेंगे तो कितना आएगा आपके पास माइनस में प्लस, यानी कि 9b हो जाएगा। फिर इसको आप इससे करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो प्लस में 12 हो जाएगा ना, 12b, राइट, इस तरीके से।
फिर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने कर दिया, यहाँ पे 4a का स्क्वायर है। फिर आप देख सकते हो आपके पास और क्या मिला है हमें, 12 में कुछ 12 ए भी मिला है क्या, देखो 12 ए भी मिल रहा है हमें, नहीं सिर्फ 6 ए भी मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, गलत है, ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है क्योंकि हमें ये मिला ही नहीं जो चाहिए था। इसको हम करके देखेंगे, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा, तो हम लगा सकते हैं चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 10th नंबर का क्वेश्चन। अगर देखिए हमारे पास 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो 11वें नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले ये देखिए 11वें नंबर पर आपका ये मेंशन है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 11th नंबर पर आपका मेंशन है एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर माइनस में जेड का स्क्वायर। फिर आपके पास मेंशन है 2yz, फिर यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फैक्टर बताने, किसका फैक्टर होगा, इसका हमें फैक्टर निकाल के बताना है। तो आप क्या करो ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले ना आप या तो जो आपके दे रखे हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो आपके ऑप्शंस दे रखे उसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या इसके बराबर आ रहा है या फिर नहीं, या फिर आप इसको थोड़ा सा यूज भी कर सकते हो। देखो हम इसको कैसे कर लेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये 2ab की तरह कुछ लग रहा है, तो यहाँ से हमने माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में 2yz, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस में जेड। अब एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ये देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई माइनस में जेड का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस में जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस में बी, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस में वाई माइनस में जेड, एक तो ये होगा, फिर हम लिखेंगे एक्स माइनस में वाई माइनस में प्लस में जेड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना आप, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यहाँ पे a माइनस में b, तो हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इसको प्लस कर देगा। यहाँ पे आगे देखोगे तो आपके पास प्लस में क्या बचा है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस में जेड। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, इसमें कुछ कॉमन पक्का आ रहा होगा, तो ये दोनों हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस में जेड, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है, तो 1 प्लस में ये आपके पास आ गया है एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड, ये हमारा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही निकाला है हमने, बिल्कुल सटीक निकाला है, तो बी वाला करेक्ट आएगा, तो बी वाले पे हम टिक लगा देंगे इस तरीके से। तो बी वाले के बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, तो 1 सेकंड रुक जाइए, हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 12वां क्वेश्चन क्या है, तो 12वें क्वेश्चन में आपका ये मेंशन है, 1 सेकंड इसको हम पहले इरेज करते हैं। तो देखिए 12th क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन में आपका ये मेंशन है कि जो आपका 2x का स्क्वायर है माइनस में 3x है माइनस में 2 है, अगला हमें दे रखा है 2x का क्यूब है, फिर माइनस में 3x है और माइनस में 63 है, इसका गुणनखंड बताओ। इसका को क्या बताना है, गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड बताइए क्या होगा। तो इसका मैं गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन करा के दिखा सकते हो, तो थोड़ा सा वो लेंथी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है ना, कि दोनों चीज़ देखो यहाँ भी आ रहा है और ये यहाँ भी आ रहा है, हम इसको y मान लेते हैं, आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो हमने लिख देते हैं 2x का स्क्वायर माइनस में 3x इक्वल्स टू कितना आ गया y, तो हम यहाँ पुट करते हैं कितना आ जाएगा y माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा y और ये माइनस में 63। यहाँ पे अगर आप देखोगे मान लो पूरा 0 के बराबर ऐसे पुट कर लो, इसको फैक्टर कर लो, इसको यहीं पे रहने दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा माइनस में 2y आएगा माइनस में 63 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, 0 नहीं लिखने की जरूरत से। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो 63 को, 63 होता है आपका 6 इंटू में 9, नहीं 7 इंटू में 9, 7 इंटू अगर 9 करते हो तो आपके पास ये मिलता है ना, बिल्कुल से। तो हम लिख सकते हैं इसको कितना माइनस में 9y और प्लस में 7y माइनस में 63, यहाँ पे आप देख सकते हो y कॉमन आ गया तो यहाँ पे y माइनस में 9, फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपके 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस में 9। अब देख सकते हो y माइनस 9 सेम सेम है, तो यहाँ पे y माइनस 9 आ जाएगा। फिर अगला क्या है हमारे पास y प्लस में 7 है, तो y प्लस में 7 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे y का मान कितना हमारे पास, ये देखो y की जगह हमने ये माना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 3x आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे माइनस में 9 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस में 9। अगला देखोगे हमारे पास क्या y प्लस में 7 है, तो y की जगह कितना आपके पास 2x का स्क्वायर है माइनस में 3x है, फिर यहाँ पे प्लस में हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने फैक्टर इस तरीके से निकाल लिया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 14 क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि इसका आपको फैक्टर निकाल के बताना है। तो देखिए हम किस तरीके से इसका फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि हम इसको बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे कि आपको पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 का, फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है, या फिर आप एक बात बताओ, हम इसको ऐसे नहीं लिख ले डायरेक्टली, यहाँ पे 2x की पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देखोगे इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 8। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो 25 है, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5y की पावर 4 का होल स्क्वायर, राइट। और हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ बची हुई है, आप इसको मत लिख लो, हम क्या लिख लेते हैं 2 इंटू में 2 है ना, 2 इंटू में 2 x की पावर 4
और यहाँ पे इनटू में लिखते हैं हम y की पावर कितनी, y की पावर सॉरी 5y की पावर 4 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिखा, ये ऐसा हमने लिखा है तो हमने ऐसा हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू में 2x की पावर 4 और इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, y की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर आपके पास ये बची हुई चीज़ है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस में कितना आपके पास 16x की पावर 4 और यहाँ पे y की पावर 4 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये a का स्क्वायर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप देख सकते हो ये a का स्क्वायर था, ये b का स्क्वायर था, हमें 2a और b चाहिए था तो हमने ये लिख लिया और इस चीज को हमने घटा दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतने दूर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो a की जगह क्या आपके पास है 2x की पावर 4 प्लस में 5y की पावर 4 है, इसका हम क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस में अगर आप देखोगे तो कितना होगा, ये आपका 4 और ये 20, तो 20 में से ये आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 4x की पावर 4 और यहाँ पे y की पावर 4 है ना, ये 20 है, ये 16 है, घटेगा तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको ऐसे लिख लें क्या, इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए कैसे, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही चीज़ आएगी 4x की पावर 4 y की पावर 4, बिल्कुल सही है। फिर हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस में b, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x की पावर 4 प्लस में 5y की पावर 4 और हम प्लस में लिख लेंगे क्या 2x का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर। अगली चीज़ बताओ आपके पास क्या होगा, 2x की पावर 4 और प्लस में 5y की पावर 4, फिर माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इस तरीके से। तो बताओ यहाँ पे 2 आएगा, एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं और ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका फैक्टर हमें क्या दे रखा है, तो 14 का जो है आपके पास 14 का a होगा, इसका बिल्कुल सही आ गया। फिर उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम इसको इरेज करते हैं एक बार। तो 15 देखिए, इसको हमने इरेज किया। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, तो 15वें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, तो इसको हम इरेज करते हैं एक बार, फिर हमें 15वां क्वेश्चन भी करना है। तो देखिए, तो एक बार आप खुद से करने का प्रयास किया कीजिए। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन करते हैं, तो 15 क्वेश्चन में आपका क्या मेंशन है, दोबारा वही फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है और आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 15 में बोला गया है कि x की पावर 4 माइनस में 3x का स्क्वायर और प्लस में 1, इसका हमें फैक्टर निकाल के बताना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे जो 1 है हम 1 को ऐसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, और क्योंकि ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो हम लिख लेते हैं 2 है ना, 2 इंटू में x का स्क्वायर, ठीक है, 2 देखो 2 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में 1, फिर हम यहाँ पे माइनस में लिखा तो मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया 2 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया, इसको हमने मतलब ये हमने घटाया तो इसको हमने जोड़ भी दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। अगर ये चीज़ बची हुई तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस में 3x का स्क्वायर, तो माइनस में 3x का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में सॉरी यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, देखोगे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x का स्क्वायर और ये 3x का स्क्वायर, तो माइनस में x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब देख सकते हो ये और ये बिल्कुल है ना आपके पास, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस में b, तो x का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में x का स्क्वायर, फिर अगला क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस में 1 और यहाँ पे माइनस में x का स्क्वायर, ये इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या बचा, माइनस बचा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या है x का स्क्वायर, और इसको हम इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा। तो एक बात बताए, हमने कुछ गलत किया है क्या, एक बार हम चेक करना चाहेंगे तो हमने कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये इस तरीके से हमने लिखा और यहाँ पे आपके पास 3x का स्क्वायर था, इसको हमने लिख लिया, ये इस तरीके से आ जाएगा होल स्क्वायर, ये वाली चीज़। और यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ गलती करी है ना हमने, ये यहीं पे हो गया था, यहाँ पे हमने गलती करी, ये a है और ये b है ना, b सिर्फ ये है इतना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में x, फिर हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में x, ये होगा, ये करेक्ट आंसर होगा ना, क्योंकि ये a हुआ ये b हुआ, तो a प्लस b a माइनस में b, ये इस तरीके से मैं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, तो हम इसको इरेज करते हैं एक बार। अब देखिए हमारे पास 16 क्वेश्चन, तो 16 करते हैं, तो देखिए 16वां क्या है आपके पास, तो 16 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, पहले मैं लिख लेता हूँ। तो 16 क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कि इसमें से कौन सा, इसका भी हमें गुणनखंड करना है। तो 4 ये इस तरीके से x की पावर 6 है हमारे पास, फिर प्लस में 27 y की पावर कितनी है 6 है। तो एक बात बताओ हम इसको कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड बताना है। तो पहले हम बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x की पावर 3 का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ पे 2 लिख लो और यहाँ पे क्यूब कर लो, प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 3y की पावर 3 का, या फिर 2 लिख लो और यहाँ पे होल क्यूब कर लो। तो बताओ ये a का क्यूब, ये b का क्यूब, देखो ना इसका क्यूब करोगे तो यही आएगा और ये भी यही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब है और ये b का क्यूब है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली a का क्यूब और b के क्यूब का। देखो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो हम लिखेंगे a प्लस b, तो हम लिख लेते हैं a प्लस b, a की जगह ये था और b की जगह ये था, फिर हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 14x का स्क्वायर,
फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y4 आएगी ना, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, तो हम लिख लेते हैं 21x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। तो देख लेते हैं 16वें का कौन सा आपके पास 16वें का यहाँ पे मेंशन कर रखा है पहला, तो 16वें का पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2x का क्यूब है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x का क्यूब है हमारे पास, राइट। और फिर उसके बाद प्लस में 4x का स्क्वायर है, प्लस में 2ax है, प्लस में 2 है। ये क्या करता है कि मतलब इसको अगर आप इससे पूरी तरीके से डिवाइड करोगे ना तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है इससे, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब ये कि रिमाइंडर 1 आ जाता है। अगर आप इस पूरी चीज़ को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, मतलब 0 आ जाता है। सॉरी मेरे गलती से निकल गया। अगर आप इस पूरे को इससे डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि आपको क्या निकाल के बताना है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इससे डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी प्लस माइनस में 1, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, एक तो एक्स बराबर 1 आएगा और यहाँ पे एक x बराबर कितना आएगा माइनस में 1। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये 4 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या है आपके पास b है, राइट। इस तरीके से हम क्या रख देंगे 0। अगला आप इसको यहाँ पुट करो -1 को तो यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 4, फिर यहाँ हम पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2a आ जाएगा, प्लस में b आ जाएगा, इक्वल्स टू हम क्या रख देंगे 0। इसको अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 आ जाएगा, राइट। और ये इस तरीके से आ रहा है आपके पास, दोनों को आप जोड़ दो तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे b भी यहाँ पे देखो 6 और ये तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, b और ये b कितना हो गया 2b हो गया, इक्वल्स टू कितना 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं b का मान कितना निकल के आ जाएगा -4, तो b का मान आपको दिख रहा होगा -4 आ गया। तो चेक करते हैं हम कि 17वें का आंसर क्या है। तो 17वें का आपका होगा, 17वें का पहले हम चेक कर लेते हैं 17वें का आपका कितना रहा, b का मान -4 आ रहा है ना, तो हम चेक करते हैं। 17वें का आपके आई थिंक c होना चाहिए, तो 17वें का आपके पास b है, तो 17वें का b बिल्कुल सही है, ये हमारा आ गया। आपको इसके अंदर पुट कर लेना तो आपका a भी निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना था, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो 1 सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 1 सेकंड बस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करें हम, तो ये हमारा हो गया 16वें के बाद मतलब 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 17वें के बाद देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा, तो इसको इरेज करते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उसके बाद हमें बोला गया 18वें क्वेश्चन में कि 18वां क्वेश्चन आपका है कि x का नहीं a का स्क्वायर प्लस में 1 में a का स्क्वायर प्लस में 8 है ना, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में आपके पास है a प्लस में 1 में a इक्वल्स प्लस में 4 इक्वल्स टू कितना, मतलब इसका आपको बताना है फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा। तो इसका फैक्टर करने के लिए आप क्या करो कि पहले इस वाली चीज़ को a प्लस में 1 में a को आप क्या मान लो x मान लो। अगर ये x होगा इस पर, तो देखो अगर ये x हो गया तो आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करना कितना आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखो ये तो पहली इक्वेशन हो गई, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो आएगा a का स्क्वायर प्लस में 1 में a का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे प्लस में 2 इंटू में a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a इंटू में 1 में a, ये इससे कट जाएगा तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ क्लियर है, हमने इसका होल स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो a का स्क्वायर प्लस में 1 में a का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में 2 आ जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ पे a की जगह कितना आपके पास x है, तो यहाँ पुट करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, प्लस में 14 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आपके पास x का स्क्वायर है प्लस में 8x है, ये इससे घटेगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू हम 0 लिख लेंगे इसको। और आप क्या लिख सकते हो x का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 12 है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12 है ना, 12 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x प्लस में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस में कितना आपके पास 12 है तो इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। यहाँ पे 0 छोड़ दीजिए क्योंकि फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ पे x प्लस में 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 निकालोगे तो यहाँ पे x माइनस x प्लस में 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हो गया x माइनस x प्लस में 6 और फिर x प्लस में 2, तो इस तरीके से हम लिख दिया। अब उसके बाद देख सकते हो x की जगह क्या आपके पास, x की जगह ये है ना, x की जगह ये, तो यहाँ पे पुट कर दोगे x की जगह, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की जगह a प्लस में a अपॉन में 1 में a प्लस में 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस में a अपॉन में 2, सॉरी a यहाँ पे a देखो x की जगह हमने लिखा a प्लस में 1 में a प्लस में 2, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा फैक्टर होगा। तो देखना चाहेंगे कौन सा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी पे करेक्ट लगाएंगे, सी हमारा सही है। तो हमारे 18 तक हो चुके हैं, उसके बाद देखिए हमारा 19वां कौन सा, तो हम इसको इरेज करते हैं, नोट करें तो कर लीजिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वें क्वेश्चन में क्या मेंशन है हमारे पास, तो इसको इरेज करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन, तो 19वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 19वें क्वेश्चन में देखिए, 19वां आप छोड़ दीजिए, इसको आपको खुद से करना होगा। और इसके यहाँ पे देखिए 20वां क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन में 19वां 20वां डू योर सेल्फ, राइट, बहुत आसान है, ये खुद कर सकते हो आप।
21वें का आपका ए आएगा। आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन करा के 21वें का ए पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, तो 21वें का ए वाला होगा, मल्टीप्लाई करके देखना उसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। उसके बाद देख सकते हो उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन कराना है आपको 23वां, और बाकी आप कर लीजिएगा। और ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे x माइनस में 1 मतलब ये जो है ये इसको पूरी तरीके से विभाजित करता है कि इसको x की पावर 3 माइनस में 6 x के स्क्वायर को प्लस में 11x यहाँ पे माइनस में 6 को, तो आपको बताना है यहाँ पे विभाजित कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो मतलब इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो पूरा तरीके से डिवाइड कर देगा या फिर नहीं। इनके कहने का मतलब है कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर नहीं। तो आप क्या करोगे x माइनस 1 इक्वल्स टू ये पुट करोगे, x की जगह कितना आ जाएगा 1, इसको यहाँ पुट करके देखना, अगर 0 आ गया तो विभाजित करेगा, फिर अगर नहीं आया तो नहीं करेगा। 24वें क्वेश्चन देखो, तो 24वें क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि x की पावर 8 प्लस में k x की पावर 3 है, फिर माइनस में 2x से प्लस में 1 है। इन्होंने बोला है कि k का मान निकालो अगर x प्लस में 1 इसका क्या है हमारे पास एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 हमारा इसका एक फैक्टर है। तो आपको क्या करना है x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 पुट करना है, x का कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करोगे और इसको 0 के बराबर पुट कर दोगे, यहाँ से k का मान निकल जाएगा। तो इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं।